कैबिनेट मंत्रियों को आप जानते हैं कि जब वो समीक्षा करते हैं विभागों का और जो निर्देश देते हैं विभागों को, उसमें उस विभाग का मंत्रियों को आमंत्रित नहीं किया जाता है। यह पिछले 19 सालों से नीतीश कुमार के परंपरा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर कार्रवाई करने की पूरी तैयारी कर ली है। नीतीश कुमार ने विधानसभा से भी ये कहा था कि जब राजद सरकार में थी, जब खुद तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने खूब पैसा बनाया, खूब भ्रष्टाचार किया, और अब जब बिहार में एनडीए की सरकार है तो अब हम वो तमाम फाइलें खुलवाएंगे, और अगर एक भी फाइल में तेजस्वी यादव के खिलाफ कुछ सबूत मिला तो तेजस्वी यादव जेल भी जा सकते हैं। नीतीश कुमार ने यह ऐलान भी कर दिया था विधानसभा से। उसके बाद बिहार के मौजूदा डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने भी कहा था कि हम वो तमाम फाइलें खुलवाएंगे, हमें सब पता है कहां कहां गड़बड़ी हुई है। और नतीजा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि किस तरीके से विभागों में गड़बड़ियां की जा रही है, और अब नीतीश कुमार का दाव उन्हीं पर उल्टा पड़ता दिखाई देने लगा है। राजद के बेहद ही कद्दावर नेता सुधाकर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नीतीश कुमार का काला चिट्ठा खोला है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि जो भी विभाग में निर्णय लिए जाते हैं, चाहे वो कोई भी विभाग हो, उन विभागों में वहां के मंत्रियों को न्योता ही नहीं दिया जाता है। जब कैबिनेट रखा जाता है, जब कैबिनेट में विभागों के जो निर्णय लिए जाते हैं, उस कैबिनेट बैठक में उस विभाग के मंत्री को आमंत्रण ही नहीं भेजा जाता है। ये आज नहीं, लगातार 17-18 सालों से होता आ रहा है। नीतीश कुमार खुद इस पूरे मामले में फंस जाएंगे अगर वो पूरी कार्रवाई करते हैं। तो इस पूरे अगर गड़बड़ी किसी भी विभाग में हुई है तो इसके सबसे बड़े दोषी नीतीश कुमार ही हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जब भी कोई निर्णय लेते हैं तो उस विभाग के मंत्री को आमंत्रित ही नहीं करते। हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार के खिलाफ सुधाकर सिंह लगातार कई वर्षों से मोर्चा खोले हुए। जब वो सरकार में थे तो भी उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला, और नतीजा ये हुआ कि सुधाकर सिंह को उस वक्त इस्तीफा भी देना पड़ गया था। सुधाकर सिंह कृषि मंत्री थे, और जब नीतीश कुमार और सुधाकर सिंह के बीच सब कुछ अच्छा नहीं रहा, सुधाकर सिंह लगातार ही कहते आ रहे थे कि जितने नीतीश के अधिकारी हैं वही गड़बड़ियां करते हैं। मैं कृषि मंत्री हूं, लेकिन जो रोड मैप तैयार किया गया था उस वक्त 3 रोड मैप नीतीश कुमार ने तैयार किया था, और तीनों में गड़बड़ी थी, बड़े पैमाने पर घोटालेबाजी की जा रही थी, और नतीजा ये हुआ कि सुधाकर सिंह को अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा। और एक बार फिर से जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पर कार्रवाई करने की पूरी तैयारी कर लिए हैं, तो सुधाकर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया है कि इस पूरे घोटालेबाजी में नीतीश कुमार ही सबसे आगे रहते हैं, नीतीश कुमार ही दोषी करार किए जाएंगे, और अगर पूरे मामले की जांच पड़ताल अच्छे से होती है। सुधाकर सिंह ने कहा कि जब महागठबंधन की सरकार थी, जब मैं कृषि मंत्री था, उस वक्त भी कृषि विभाग में खूब घोटालेबाजी हुई थी। मैंने पीत पत्र के माध्यम से भी जवाब मांगा था और ये कहा था कि कोई तीसरा इसमें इंटरफेयर करे और पूरे मामले की जांच करे, लेकिन नीतीश कुमार ने जांच नहीं करवाया। और अब जब मैं पूरे बिहार के किसानों से मिल रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं, 2 दर्जन से ज्यादा मैंने दौरे किए हैं, तो उन दौरों में पता चला है कि नीतीश कुमार किसानों को कैसे बेवकूफ बनाते थे। और अब जब जांच होगी तो सबसे बड़ा दोषी अगर कोई होगा तो नीतीश कुमार होगा। नीतीश कुमार ने सब कुछ सेट कर लिया है। तेजस्वी जब सरकार में थे, जब उनके पास कई विभाग थी, तो नीतीश कुमार ने दावा किया है कि उन विभागों में खूब भ्रष्टाचार हुआ है, और अब सुधाकर सिंह एक बड़ा दावा करते सामने दिखाई दिए। देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि आखिर बिहार की सियासत जब उलटफेर हुई है, बिहार की सियासत में पहले महागठबंधन और अब जब एनडीए सत्ता पर काबिज है, तो क्या कुछ फेरबदल देखने को मिलते हैं। तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। सबसे प्रमुख रूप से दोषी साबित होंगे बिहार के मुख्यमंत्री, क्योंकि यह सभी निर्णय उनके स्तर पर लिए गए हैं। कैबिनेट मंत्रियों को आप जानते हैं कि जब वो समीक्षा करते हैं विभागों का और जो निर्देश देते हैं विभागों को, उसमें उस विभाग का मंत्रियों को आमंत्रित नहीं किया जाता है। यह पिछले 19 सालों से नीतीश कुमार के परंपरा रहे हैं। जब विभागीय आदेश सीधे मुख्यमंत्री दे रहे हैं तो स्वाभाविक है कि उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी
माननीय मुख्यमंत्री की है, यह सारे दोष माननीय मुख्यमंत्री पे जाएंगे। सुधाकर जी, इन तमाम बातों को आप पहले भी कई बार उठा चुके हैं, कई बार जांच की मांग कर चुके हैं, प्राइवेट मेंबर बिल भी ला चुके हैं, पत्र भी लिख चुके हैं। आपने कहा था कि आपकी मांगे नहीं मानी जाएगी तो आप गांधी मैदान में बड़ा आंदोलन इसके लिए करेंगे। आगे की क्या रणनीति है? हमने पिछले 1 साल में विभिन्न जिलाओं का दौरा कर करके करीब करीब 2 दर्जन हम किसानों की सभा किए हैं। हम लोगों की बातचीत, बिहार के किसानों की सहमति बन रही है कि हम पटना के तरफ जाएंगे अपनी मांग को लेकर के। ये आने वाले समय में निश्चित तौर पर, चूँकि ये संयुक्त किसान मोर्चा एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैं एक छोटा हिस्सा हूँ, जिसके हम बैनर तले हम काम कर रहे हैं। जो ही हमारी सहमति बनेगी, क्योंकि अभी लगातार दिल्ली के खिलाफ, दिल्ली सरकार के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चल रहा है संयुक्त किसान मोर्चा का, तो एक बड़ी लड़ाई के साथ ही बिहार की भी ये लड़ाई लड़ी जाएगी। हमारे आदरणीय नेता राकेश टिकैत ने भी इसका सही जवाब दिया था। आप लगभग अभी 2 दर्जन सभा किए हैं, अभी 2 दर्जन सभा और हम लोग बिहार में करेंगे और बिहार में एक किसानों को एकजुट कर करके हम लोग पटना आएंगे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।